हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस ट्रेकर। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। दोनों गैमीट बन गए थे। अब काम है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुँचने का। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे एक बार कह दूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आगे वीडियोज़ बनाने की क्षमता, ताकत सब कुछ मिलती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं बुक में क्या लिखा है। आफ्टर दैट हम नोट्स में देखेंगे। ओके, इन द प्रेजेंटिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। बोल रहा है इससे पहले आप ये पढ़कर आ चुके हैं कि जो मेल गैमीट है वो पॉलन ग्रेन में बनेगा और जो फीमेल गैमीट है वो एम्ब्रियो सैक में बनेगा। ओके, एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल। जैसे कि आप अगर हम ये सोचें कि अगर दोनों टाइप के जो गैमीट हैं वो नॉन मोटाइल हैं, फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल होता ही है, फीमेल गैमीट थोड़ी जाता है मेल गैमीट के पास। तो अगर मेल गैमीट भी मोटाइल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? दे हैव टू बी बॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव्ड? बोल रहा है कि अब अगर मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन के लिए उस मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे अचीव होगी ये कंडीशन? ये कंडीशन अचीव होगी पॉलिनेशन के द्वारा। ओके, तो पॉलिनेशन क्या होता है? अब बढ़ते हैं पॉलिनेशन की तरफ। पॉलिनेशन इज मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव, जो इसका काम है कि अगर मेल गैमीट मोटाइल नहीं है तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाना। तो पॉलिनेशन का काम यही है। ये जो ऑब्जेक्टिव बोला मतलब ऊपर जो बताया गया है वो काम करना है पॉलिनेशन। Transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of a pistil is termed pollination. यहाँ pollination की डेफिनेशन दी हुई है कि pollination की डेफिनेशन क्या है। वो है जब pollen grain ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से? एंथर से। एंथर में ही तो pollen grain बन रहे हैं, तो pollen grain से एंथर झड़ गए। अब वो pollen grain कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा कहाँ? काय का स्टिग्मा? पिस्टिल का। ओके, पूरी एक पिस्टिल होती है, उस पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो कहाँ पर पहुंचेगा पॉलन ग्रेन? स्टिग्मा पर पहुंचेगा। इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। बोला जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, उन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत एक अमेजिंग प्रोसेस है इस पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन तक को अचीव करने के लिए ये अचीव क्या करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वो पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट बताओ जरा जिसकी मदद से पॉलिनेशन हो सकता है। सो हम नोट्स देखते हैं, उस नोट्स में आंसर भी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन का, और ये जो पूरा एक पैराग्राफ में दिया हुआ है इसको मैंने पॉइंट वाइज बहुत ही आसानी से लिखा हुआ है। ओके, सो देखते हैं नोट्स में मैंने क्या लिखा है। पॉलिनेशन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं पॉलिनेशन क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं कि मेल गैमीट जो है वो पॉलन ग्रेन में प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस हुआ। ओके, अगर मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल हैं तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन मदद करता है। पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट कैन अचीव थ्रू एक्सटर्नल एजेंट। किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से पॉलिनेशन करने का प्रोसेस, मतलब मेल गैमीट के फीमेल गैमीट तक पहुंचने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, तो ये जो पूरा इस पैराग्राफ में लिखा था इसका एक मेन मोटो यही है। उसके बाद हमसे आंसर पूछ रहा है एक क्वेश्चन का कि वो पॉसिबल एजेंट्स बताओ, एक्सटर्नल एजेंट जिसकी मदद से पॉलिनेशन हो सकता है। तो वो पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स हो सकते हैं वाटर, इंसेक्ट, एयर। कैसे हो सकते हैं इसके बारे में प्रॉपर स्टडी, डिटेल स्टडी आगे दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं जिससे कि आपको आगे पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो वाटर पॉलिनेशन होता है, जैसे वाटर में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना मेल गैमीट वाटर में छोड़ देते हैं। तो अब पानी के फ्लो के साथ वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है? अगर किसी भी मेल गैमीट के ऊपर, क्या किसी मेल फ्लावर के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठ गया, वहां से उसने पॉलन ग्रेन उठाए और वो फीमेल प्लांट तक पहुंचा, तो इस प्रोसेस में इंसेक्ट ने हेल्प की। ओके, एंड एयर के द्वारा कैसे होता है पॉलिनेशन? एयर के द्वारा होता है जैसे कि कोई भी मतलब पॉलन हवा में उड़कर फीमेल गैमीट तक पहुंच गया। ओके, तो इसके बारे में प्रॉपर स्टडी आगे दी हुई है डिटेल में। ओके, कैसे होता है ये प्रोसेस।
तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनेशन के प्रकार? 3 प्रकार दिए हुए हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ओके, सो सबसे पहले दिया हुआ है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट है ऑटोगमी टाइप का पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। पॉलिनेशन कहाँ पर होगा? एक ही फ्लावर के अंदर। डिफरेंट टाइप के फ्लावर नहीं है, 2 डिफरेंट फ्लावर हो नहीं, सिर्फ एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना है, सिंगल फ्लावर। सपोज दैट ये एक सिंगल फ्लावर है, ठीक है, ये एक सिंगल फ्लावर है, हमने कोई भी फ्लावर मान लिया, ये फ्लावर है, इसी के अंदर क्या होगा, मेल गैमीट भी होगा, फीमेल गैमीट भी होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा ऑब्वियसली, तो इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा सिंगल फ्लावर के अंदर, ठीक है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। यहाँ पर बोल रहा है, एक एक्सेप्शन बता रहा है कि कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। किसमें? एक इस टाइप का फ्लावर जो अपने एंथर को और स्टिग्मा को कंप्लीटली ओपन कर लेता है एनवायरनमेंट में, तो उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptive, and also the anther and the stigma should be close to each other for self pollination। तो बोल रहा है यहाँ पर देखिए 2-3 टर्म्स हैं और एक प्रोसेस है जिसको मिक्स कर दिया गया है, एक सिंक्रोनी प्रोसेस को साथ में बता दिया है, जिससे एक जो पैराग्राफ है ना वो बड़ा सा बन गया है। ओके, तो क्या है इसमें, सबसे पहले इसने ये बोला है कि नॉर्मल फ्लावर जो कि ओपन करते हैं और एक्सपोज कर लेते हैं अपने एंथर स्टिग्मा को एनवायरनमेंट में पूरी तरह से, उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो पाती। उसके बाद बोला है ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में, जो ऑटोगैमी जिसमें होनी है उन फ्लावर्स में 2 कंडीशंस होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो उनको सिंक्रोनी अपनानी चाहिए। सिंक्रोनी क्या होता है अभी आपको बताऊंगी मैं, सिंक्रोनी क्या होता है, ठीक है। तो उनको पहले तो सिंक्रोनी अपनानी चाहिए, और दूसरा प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए, जिससे कि पॉलिन रिलीज हुआ और तुरंत कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा के पास, ठीक है। एंड जो सिंक्रोनी होती है वो होती है मेल और फीमेल गैमीट का मैच्योरेशन सेम टाइम पर। जब मेल गैमीट मैच्योर हुआ है तभी फीमेल गैमीट मैच्योर होगा, जिससे कि वो दोनों उसी टाइम पर पॉलिनेट करके फर्टिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। नोट्स में देख लेते हैं ऑटोगैमी में क्या लिखा है। इसने जो डिफिकल्ट करके लिख दिया है ना, मैंने उसको लाइन बाय लाइन क्लियर किया है। ओके, ऑटोगैमी पॉलिनेशन अकर विद इन दी सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। अब क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफर होगा पॉलिन ग्रेन का टू दी स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हुआ कहाँ पर, स्टिग्मा पर, एक ही सेम फ्लावर में, ठीक है। ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में क्या क्या जरूरत होती है, 2 टर्म्स है, सिंक्रोनी और स्टिग्मा एंड एंथर शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। सिंक्रोनी क्या होता है, अभी बताया मैंने कि सिंक्रोनी में दोनों ही सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। ओके, साइमल्टेनियस एक्शन है। अगर मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो गया और फीमेल बाद में मैच्योर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिंक्रोनी नहीं हो पाएगी और ऑटोगैमी उसमें नहीं हो पाएगी। तो क्या होना चाहिए, एक हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग जो है एंथर और स्टिग्मा के बीच में वो अच्छी होनी चाहिए, सो दैट स्टिग्मा सेम प्लांट कैन रिसीव पॉलिन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट। अगर इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी और ये सेम टाइम पर दोनों साथ में मैच्योर होंगे तो पॉलिन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा पर जाकर पॉलिनेट कर लेगा। लेकिन अगर ये सेम टाइम पर नहीं रिलीज होंगे और इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो ये सिंक्रोनी नहीं कर पाएगा। ओके, ये दोनों प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट इसमें जो बोला है उसके बाद, जो ऐसे फ्लावर जो ओपन कर लेते हैं अपने, एक्सपोज कर देते हैं अपने स्टिग्मा और एंथर को, तो ये जो फ्लावर होते हैं ना वो कहलाते हैं चेस्मोगैमस टाइप के फ्लावर। इसमें आगे दिया हुआ है भी चेस्मोगैमस और क्लास्टोगैमस। जो अपने फ्लावर को ओपन कर लेते हैं उसे कहा जाता है चेस्मोगैमस। ऑटोगैमी में 2 टाइप के फ्लावर आएंगे, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। ओके, बुक में देखते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं नोट्स में, ठीक है। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है चेस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी के बारे में। Some plants such as Viola, common pansy, oxalis and Comeliana produce 2 type of flower। 2 टाइप के फ्लावर हैं, कौन कौन से, चेस्मोगैमी के बारे में बताया, उसके बाद क्लिस्टोगैमी। ओके, ये हो गया। चेस्मोगैमी का मतलब क्या है, चेस्मोगैमी का मतलब है प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। अभी पहले ही बता दिया था कि जो अपने आप को ओपन कर लेते हैं, कहाँ पर, एनवायरनमेंट में, मतलब अपने आप को ओपन कर लिया तो उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होगा वो एनवायरनमेंट दिख रहा है, जितने भी पॉलन जाएंगे वहां से होते हो वो एंथर से टकराएंगे और वहां पर पॉलिनेट हो सकते हैं। तो वो चेस्मोगैमस टाइप का फ्लावर होता है कि ये मैच्योरिटी पर खुल जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस होता है, मतलब इसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। एंड इनकी जो पेटल्स हैं वो एक्सपोज कर देती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को, मतलब इस वाली लाइन से आप समझ सकते हैं। यस, जो
पेटल है, जो पेटल और सेपल्स है वो इस तरह से खुली रहती है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी तरह से एक्सपोज रहता है, तो इसको कहते हैं चेस्मोगेमी टाइप का फ्लावर। एंड यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं ऑक्जेलिस, कॉमेलियाना और वायोला, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं इसके चेस्मोगेमी के, एंड यही तीनों एग्जाम्पल क्लीस्टोगेमी के भी हैं, क्योंकि यही फ्लावर चेस्मोगेमी दिखाते हैं एज वेल एज यही फ्लावर क्लीस्टोगेमी भी दिखाते हैं। क्लीस्टोगेमी क्या होता है? फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विच एक्सपोज एंथर इन स्टिग्मा। ये तो चेस्मोगेमी के बारे में बताया था, जो एक्सपोज कर लेते हैं अपने स्टिग्मा को। एंड क्लीस्टोगेमी फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी ओपन नहीं होते हैं क्लीस्टोगेमी फ्लावर। ओके, एंड सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। इस टाइप के फ्लावर में जो स्टिग्मा और एंथर है वो एक दूसरे के क्लोज लाई करते हैं। व्हेन एंथर डिहीसेस इन फ्लावर बर्ड्स पॉलन कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। अब देखिए ये लाइन ना, ये वाली जो लाइन दी है कि जब स्टिग्मा और एंथर जब एंथर डिहीसेस होता है, जब एंथर फटता है तो क्या होता है, जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो ये लाइन कहीं तक क्लीस्टोगेमी और चेस्मोगेमी के लिए नहीं है, ये पॉलिनेशन की लाइन है। पॉलिनेशन में बताया है कि जब एंथर फटता है तो वो कहाँ पर पहुंचते हैं, जितने भी पॉलन ग्रेन हैं पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है, और पॉलिनेशन करते हैं। अब फिर से क्लीस्टोगेमी के बारे में बताया, क्या बताया उसने? क्लीस्टोगेमी फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमी एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन दी स्टिग्मा। जो क्लीस्टोगेमी फ्लावर हैं वो क्या होते हैं? क्लीस्टोगेमी फ्लावर वो टोटली ऑटोगेमी शो करते हैं। क्लीस्टोगेमी टाइप के फ्लावर ये टोटली ऑटोगेमी कैसे शो करेंगे? क्योंकि ये क्लोज हैं। ओके, अब जब ये क्लोज रहेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट अंदर ही बंद रहेंगे, तो एनवायरनमेंट में चांसेस नहीं है कि कोई और टाइप का पॉलन आकर यहाँ पर रिप्रोड्यूस करे, नहीं। तो क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इन्हीं के अंदर पॉलिनेशन होता है, बंद रहते हैं, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, इसने बताया है क्लीस्टोगेमी फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। जो क्लीस्टोगेमी टाइप के फ्लावर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन नहीं हुआ उसकी एब्सेंस में भी ये अश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीड सेट मतलब बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा। ओके, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं जिसके द्वारा ये बीज प्रोड्यूस करते हैं क्लीस्टोगेमी टाइप के फ्लावर। ओके, उसके बाद बोल रहा है इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन नहीं हो रहा उसके एब्सेंस में भी ऑब्वियसली प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है ना, तो क्या जरूरत है पॉलिनेशन होने की? कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू थिंक दैट क्लीस्टोगेमीज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लांट। क्लीस्टोगेमी जो है वो एडवांटेजेस प्रोसेस है और डिसएडवांटेजेस प्रोसेस है। एक क्वेश्चन पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए इसके आंसर को कि एडवांटेज भी शो करता है क्लीस्टोगेमी एंड डिसएडवांटेज भी शो करता है। एडवांटेज क्या है कि प्लांट अपने आप प्रोपेगेट कर लेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोपेगेट कर लेगा। प्लांट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको किसी भी चीज़ की, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोपेगेट कर सकता है। एंड डिसएडवांटेज क्या होगा क्लीस्टोगेमी का? इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कोई भी वेरिएशंस नहीं बनेंगी, नई वेरिएशन नहीं बनेंगी ना। एक ही प्लांट बार बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसी टाइप के प्लांट बन रहे हैं, बाहर से कोई अदर स्पीशीज का प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, कोई दूसरी टाइप का प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा उसके अंदर वेरिएशंस नहीं बनेंगी और इवोल्यूशन भी नहीं आएगा। ओके, बाकी आगे आने वाली संतानों में। ओके, मैं आशा करती हूँ आपको ऑटोगेमी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसके नोट्स भी समझ में आ गए होंगे, कितनी आसान तरीके से मैंने बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट क्या है? प्लांट एक ही है। ये क्या है? सपोज दैट दिस इज अ प्लांट, ये एक प्लांट है। इस प्लांट पर डिफरेंट टाइप के फ्लावर लगे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं। तो पॉलिनेशन किसके बीच में होगा? इस फ्लावर और इस फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना है, इन दोनों फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना है एक ही प्लांट के, तो उसे कहते हैं जिटोनोगेमी। और उसमें क्या था? ऑटोगेमी में से एक ही फ्लावर था, उसी फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा था। तो इस टाइप के फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब ये जिटोनोगेमी वाले बाइसेक्सुअल, जरूरी नहीं है कि जिटोनोगेमी वाले बाइसेक्सुअल हो, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन का एक फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, ऑफ अ सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट के, ठीक है। Although जिटोनोगेमी is functionally क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, ये क्या हुआ? ये एक क्रॉस पॉलिनेशन हुआ एंड इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत होती है।
पॉलिनेटिंग एजेंट अभी बताए थे मैंने स्टार्टिंग में ही कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस दी पॉलिन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। एंड जेनेटिकली क्या होता है, ये सिमिलर हो सकता है ऑटोगैमी जैसा, क्योंकि पॉलिन ग्रेन जो हैं वो एक ही प्लांट के तो हैं, तो ये ऑटोगैमी जैसा सिमिलर हो सकता है जेनेटिकली। ठीक है, तो इसमें मैंने जो लिखा है वो मैंने सेम एज वेल लिख दिया है यहाँ 3 पॉइंट से, तीनों पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख दिया है। ट्रांसफर होना पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, ऑफ अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, ऑफ अ सेम प्लांट के। ठीक है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, वो पॉलिनेटिंग एजेंट कोई से भी हो सकते हैं। जेनेटिकली इट इज सेम टू ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी जैसे ही सेम है, बट बिकॉज पॉलिन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट, क्योंकि पॉलिन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। दो प्लांट होंगे, देखिए एक प्लांट ये हो गया, ठीक है, एंड दूसरा प्लांट ये हो गया। तो इस प्लांट का जो फ्लावर है और दूसरा प्लांट इसका फ्लावर है, इस फ्लावर को दूसरे प्लांट तक पहुंचना है। ठीक है, ये होता है, जैसे कि ये मेल गैमेट हो गया, अब ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा फीमेल प्लांट के, तो ये होता है जीनोगैमी में। डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen from another stigma of the different plant, this is the only type of pollination which during pollinating brings genetically different type of pollination to the stigma। यही एक ऐसा टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस बनती हैं जीनोगैमी में, जब एक प्लांट दूसरे प्लांट से रिप्रोड्यूस करता है तब। ओके गाइज, सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय।